हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये बुक है ग्लोबल सिटीजन एंड वन नेशन। राइटर हैं सिद्धार्था। इसके पिछले एपिसोड में मैंने आपको इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और अक्टूबर रेवोल्यूशन के बारे में बताया था, लेकिन उस रेवोल्यूशन का जो पर्पस था वो सॉल्व नहीं हो पाता है। राइटर कहते हैं बिना स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन के ये संभव नहीं है। तो आइए आज के एपिसोड में हम बात करते हैं स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन पे। गॉड को रियलाइज करने के लिए स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन की जरूरत है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन इज द क्रिएशन ऑफ द सेंट्स इन द वर्ल्ड और ग्लोबल सिटीजन्स। ये ग्लोबल सिटीजन अमेरिका, इंडिया, अफ्रीका और यूरोप के नहीं बल्कि इस मदर अर्थ के होंगे। दे ऑल विल प्रोक्लेम इन वन वॉइस दैट दे बिलोंग टू वन नेशन एंड दैट नेशन इज द नेशन ऑफ गॉड। And for the first time there will be Christ, Buddha, Moses, Vivekananda, etc. all together. So now to start with, स्पिरिचुअल का मतलब है आत्मा की अवेकनिंग और सेल्फ रियलाइजेशन। स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन ब्रेव स्पिरिचुअलिटी है, जहां सिर्फ बहादुर लोग ही, ब्रेव लोग ही फाइट कर सकते हैं। जैसे एक बहादुर व्यक्ति वॉर में लड़ता है अपनी फिजिकल बॉडी से, और उसी तरह से एक बहादुर व्यक्ति ही अपने मेंटल थॉट से लड़ सकता है, फिजिकल, मेंटल और इमोशनल लेवल पर लड़ सकता है। वीक जो लोग हैं वो फेल हो जाते हैं। ये हम महावीरा और बुद्धा की लाइफ से सीख सकते हैं। हमको डिवाइन टीचिंग्स फॉलो करनी है, बिना किसी एनिमल, प्लांट को नुकसान पहुंचाए बिना, किसी प्राणी को नुकसान पहुंचाए बिना। और इस रेवोल्यूशन की कोई कंडीशन नहीं है, ना कोई एज है, कलर, मेल, फीमेल, एनी वन इज फ्री टू पार्टिसिपेट। बट हाउ विल दिस रेवोल्यूशन वर्क? ये रेवोल्यूशन काम कैसे करेगा? इस रेवोल्यूशन में कोई बैटल नहीं लड़नी है, ये साइलेंटली होगा, हमारी खुद की बॉडी के अंदर होगा, ह्यूमन बॉडी के अंदर होगा। देयर विल बी द वॉर ऑफ थॉट्स। इस वॉर में जो विचार हमारी सोल को एनलाइटन होने से दूर करते हैं, उनको हमें निकाल फेंकना होगा। ऑल द मटीरियलिस्टिक डिजायर शुड बी प्लक्ड आउट ऑफ द सोल। उनको प्योर बनाना है डिवाइन इंट्रूजन के लिए। स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन इजी भी नहीं होगा, क्योंकि हमको खुद को केयरफुली एनालाइज करना होगा, बिना ईगो के, बिना एंगर के, बिना लस्ट के। Hence in this all human beings will walk hand in hand with each other। मतलब कि वो सब थॉट्स के प्योरिफिकेशन में ह्यूमन बीइंग एक दूसरे की हेल्प करेंगे। जब तक थॉट्स प्योर नहीं होंगे, सोल कभी भी स्पिरिचुअलिटी तक नहीं उठ पाएगी। इस रिवॉल्यूशन के टाइम पर नेगेटिविटी अटैक करेगी, डिप्रेशन होगा, लेकिन हमें इन सबको हराना होगा अनटिल एंड अनलेस हम उस नेगेटिविटी वाले कारण को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, जिसने ह्यूमन बीइंग के स्टैंडर्ड को इतना लो बना दिया है। हम डिवाइन एटमॉस्फेयर क्रिएट नहीं कर पाएंगे। दुनिया ऐसी ही रहेगी जैसी ये अभी है। इसीलिए इस वर्ल्ड को डिवाइन बनाने के लिए हमको रेवोल्यूशन का पार्ट बनना होगा। इसको पूरा करने की कोई लिमिट नहीं है, इट कैन रेंज फॉर ईयर्स और लाइव्स, लेकिन यदि हम डिटरमाइंड होंगे तो ये हमको जरूर मिलेगा, हम ये जरूर कर पाएंगे। इस रेवोल्यूशन के लिए कोई भी आप साधना या साधन अपना सकते हैं, चाहे वो कोई धर्म हो या
आप मानवता की सेवा कर सकते हैं, या आप मेडिटेशन कर सकते हैं, या आप गॉड के सामने सरेंडर कर सकते हैं। कोई भी तरीका आप अपनाएं। दिस टर्म स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन इज नॉट न्यू। जो भी पर्सनैलिटीज गॉड की तरफ जाती हैं वो इस रेवोल्यूशन का हिस्सा हैं। जैसे कि भगवान बुद्धा, अल्टीमेट ट्रुथ को जानने के लिए उन्होंने अपना घर, राज्य, माता पिता, वाइफ, बेटा सबको छोड़ दिया। उन्होंने अपने सब सुख त्याग दिए अपनी थॉट्स को प्योरीफाई करने के लिए। उन्होंने खाना मांग कर खाया, कठिन परिस्थितियों में वो रहे। जब तक उनको उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला, वो एक पेड़ के नीचे बैठ गए, और जब तक कि उनको एनलाइटमेंट नहीं मिल गया, वो वहीं बैठे रहे। बुद्धा's only aim was to win this spiritual revolution. इन महान आत्माओं ने मटीरियलिस्टिक डिजायर्स को छोड़ने के लिए काफी मुश्किलों का सामना किया। उनको फिजिकल और मेंटल लेवल पर लड़ाई लड़नी पड़ी। नाउ इट इज आवर चांस टू ग्रैस्प दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी। ये डिवाइन सोल्स क्या होती हैं, या ये डिवाइन सोल्स कौन होती हैं? जब कोई सोल इंसान का आकार लेती है, या यूं कहें कि जैसे कोई बच्चा जन्म लेता है और उसको गॉड रियलाइजेशन का अवसर मिलता है, तो जिससे कि गॉड रियलाइज किया जा सके, चाहे वो प्यार हो, थ्रू लव हो, प्रेयर हो, मेडिटेशन हो, सेल्फलेस वर्क हो, और वो सेल्फ रियलाइज बन जाता है, तब वो सोल फ्री होती है। और जब सोल फ्री हो जाती है तो वो डिवाइन से मिल जाती है। मीन्स द सोल मर्जेस विद द डिवाइन। इस स्टेज पर वो डिवाइन सोल का स्टेटस पाती है। इसके बाद वो डिवाइन प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम करती है, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को गॉड को रियलाइज करा सके। डिवाइन सोल को रिलीजन, कास्ट, कलर या प्लेस से कोई अटैचमेंट नहीं होता। वो सभी को प्यार करती हैं। उन्हें सभी ह्यूमन बीइंग्स प्यारे होते हैं। ये सोल्स अपना प्यार और दया, लव और कंपैशन न केवल ह्यूमन बीइंग्स पे बल्कि एनिमल्स, प्लांट्स सब पे लुटाते हैं। द डिवाइन सोल्स कीप द वॉच ऑन दिस वर्ल्ड। जब कोई ह्यूमन बीइंग गॉड के रास्ते से भटकते हैं तो ये डिवाइन सोल उनको रास्ता दिखाती हैं। कभी कभी बुद्धा, क्राइस्ट, मोजेस, जोरेस्टर, कृष्णा ह्यूमन बॉडी लेकर अर्थ पर लोगों का उद्धार करने को आती हैं। ये एक और फिनोमिना है इसमें सुपर इम्पोजिशन का, जिसमें कि ये डिवाइन सोल्स किसी पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग को सेलेक्ट कर लेती हैं, जो एक अच्छा इंसान होता है, जिसमें गॉडली क्वालिटीज होती हैं, डिवाइन क्वालिटीज होती हैं। उस व्यक्ति से पीस और हार्मनी वो एस्टेब्लिश करने का काम करवाती हैं। I mean, then these divine souls guide him for the re-establishment of peace and harmony. इस सुपर इम्पोजिशन के दौरान ये डिवाइन सोल्स उस कंसर्न्ड इंडिविजुअल के माइंड को एंट्रैप करती हैं, उसकी बॉडी को एक वेहिकल की तरह से यूज करती हैं। जो भी काम उनसे अच्छा वर्क, जो अलॉटेड वर्क है गॉड के अकॉर्डिंग है, जो करवाना होता है। The divine souls entraps the concerned individual's mind and make use of his body as the vehicle to carry out the allotted work. The only objective of the divine souls is to create divine human beings on this earth, so that man could lead a life of complete divinity. यहाँ राइटर एक और कॉन्सेप्ट बताते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ वन नेशन। कॉन्सेप्ट ऑफ वन नेशन का मतलब होता है कि बीइंग वन विद द डिवाइन एंड नेचर। वन नेशन का मतलब है ये आइडेंटिटी रखना, नेग्लेक्ट कर देना
कि हम अमेरिकन हैं, हम इंडियन हैं, अफ्रीकन हैं, चाइनीज हैं। बस हमें ये समझना है कि हम मदर अर्थ के बच्चे हैं। यदि हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि ह्यूमन बीइंग सभी स्पीशीज से ऊपर है, उसकी इंटेलिजेंस सबसे ज्यादा है, वो सबसे ज्यादा ब्रिलियंट है। बर्ड्स को देखकर इंसान ने एरोप्लेन बनाए, शिप्स बनाए, इंसान मून तक पहुंच पाया। इवन इंसान ने ह्यूमन और एनिमल के क्लोन्स भी बना लिए हैं। लेकिन इंसान स्पिरिचुअलिटी में पीछे छूट गया है। इतने कंफर्ट होने के बावजूद भी इंसान दुखी है, इनकम्प्लीट फील करता है। तो राइटर कहते हैं ऐसा क्यों है? क्वेश्चन तो ये है। इतनी फिजिकल प्लेजर्स मिलने के बाद भी इंटरनल पीस और लव नहीं है, जो एक्चुअल में लाइफ का रियल एसेंस है। इंसान स्पिरिचुअल विजडम से दूर है, इसलिए उसकी लाइफ में इम्बैलेंस है। वो लड़ता है। लोग इनकम्प्लीट विजडम की वजह से एक दूसरे को मार रहे हैं, क्योंकि सोल एनलाइटेंड नहीं है। सभी देश एक दूसरे को अपना दुश्मन समझते हैं। ईगो, रिवेंज, सेल्फिशनेस, सब नेगेटिव इमोशंस से भरे हुए हैं। यही कारण है कि वो ग्लोबल सिटीजन बनने में डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। और यदि हम यही बात प्लांट्स के लिए कर ले तो राइटर कहते हैं देखो, हम कॉन्शियसनेस में ऊपर हैं, फिर भी हम पिछड़े हुए हैं। लेकिन यदि प्लांट्स की और एनिमल्स की बात करें तो वो अंतर समझाते हैं। तो उनका जीवन अलग है, उनका लोगों से अलग अटैचमेंट है। यदि उनको कहीं भी वो ग्रो कराए जाते हैं और वहां उनको एनवायरनमेंट और नेचर से लव मिलता है, तो प्लांट्स वहीं ग्रो कर जाते हैं। और यही बात एनिमल्स से भी हम सीख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ब्लू व्हेल होती है, वो जो समर में रहती है, वो कोल्ड आर्कटिक वाटर में अपना टाइम बिताती है। लेकिन सर्दियों में वही ब्लू व्हेल साउथ से माइग्रेट करके गर्म पानी में मीन्स शोर्स के नजदीक पहुंच जाती है। साइबेरियन क्रेन जो विंटर में 3700 माइल्स का दूरी तय करके वेस्टर्न साइबेरिया से इंडिया या ईरान में आती है। बार हेडेड गीज जो ऊंचाई पे उड़ते हैं, 20,000 फीट की हाइट से उड़ के इंडिया के लो लैंड्स वाले हिस्से में आ जाते हैं। ये किसी भी स्टेट या इंटरनेशनल बाउंड्रीज में बिलीव नहीं करते। दे आर फ्री फ्रॉम दीज वॉर्स, दीज बाउंड्रीज। दे जस्ट लिव इन पीस। बाउंड्रीज चाहे वो घर की हो, स्टेट की हो, नेशन की हो, ये नोबल फीलिंग्स और थॉट्स को आपस में मिलने नहीं देती। ये बाउंड्रीज लोगों को अलग कर देती हैं। शुरू शुरू में तो इंसान की सेफ्टी के लिए ये बाउंड्रीज बनाई गई थी, लेकिन कुछ समय बाद इन्होंने इंसान की मेंटल वाइब्रेशन को एंट्रैप कर लिया। यदि हम बाउंड्रीज को इम्पोर्टेंस देते हैं तो ये हमारी मेंटल और सोशल लाइफ को डिस्टर्ब कर देती हैं। नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको एक थ्योरी है री इनकारनेशन की और ट्रांस माइग्रेशन ऑफ सोल्स की, उसके ऊपर बात करूंगी।